नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश चंबयाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित वीडियो ढूंढ रहे थे ना, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं आप, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक ऐसा एकमात्र चैनल है पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सारा काम इसी चैनल पे आपको मिलता है। और जितनी भी अपडेट की जाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की साइट्स पे, वो भी टाइम टू टाइम आप तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की साइट पे जो है दोस्तों कुछ टाइम के बाद जो है अपडेट होती रहती है। तो इस चैनल को हमेशा के लिए सेव कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाई जाती है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी आप तक सॉल्यूशन दिए जाते हैं उसके। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने पहली बार पंजीकरण कैसे करना है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो सेकंड टाइम पंजीकरण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आप चाहे पहली बार पंजीकरण करो चाहे सेकंड टाइम पंजीकरण करो, सबके लिए ये वीडियो इक्वल रहने वाली है। तो आज की ये विशेष वीडियो रहेगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो पहली बार पंजीकरण करवाते हैं उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जिनका नाम पहले से दर्ज होता है उनको क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी होती है। इसी वीडियो में के माध्यम से हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से संबंधित दोस्तों जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो मेरे चैनल पे मैं अपडेट रखता हूं, और हिमाचल प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट्स हो या प्राइवेट्स हो, सारी वैकेंसियों की अपडेट भी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाई जाती है। और दोस्तों कोई भी ऐसी फेक जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं डाली जाती है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम करने से संबंधित कोई समस्या है ना, तो ध्यान रखना है, राकेश चंबयाल यूट्यूब चैनल पे जरूर कमेंट करना है। आपको मैं घर बैठे सोल्यूशन भी दूंगा और काम भी करवाऊंगा। यहां से आपका दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो आप लाइफ टाइम के लिए सीख जाते हैं, दूसरा आपका जो है पंजीकरण डन हो जाता है अपने ही फोन से। आपको बस मेरे साथ साथ वीडियो में चलना है और अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन डन करना है। ध्यान रहे, टिप्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि टेक्निकल चैनल है, कोई भी आपने थोड़ी सी भी चीज मिस की तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन करने में आपको समस्या है। तो दोस्तों इस चैनल को हमेशा के लिए फॉलो भी करना है और आगे भी शेयर करना, ताकि आपके सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो अपना नाम दर्ज खुद कर सकें, अपने पैसे सेव करें और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सारा काम घर बैठे कर सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के आज की वीडियो। दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। आपने भी डायरेक्ट गूगल पे जाना है और सर्च पे आपने क्लिक करना है, वहां पे लिखना है WEMIS। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा। WEMIS जब आप सर्च करोगे तो इस प्रकार से कुछ डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, हिमाचल प्रदेश लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपके सामने इस प्रकार से कुछ होम पेज सामने खुल के आएगा। आपने इसको स्क्रॉल करना है नीचे, कैंडिडेट लॉगिन थ्रू हिम एक्सेस SSO, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, जो भी रेड लाइन दिख रही है आपको। इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर लॉगिन का पेज खुलेगा। आपने इसको नीचे डाउन करना है, स्क्रॉल करना है इसको, और क्लिक हियर टू लॉगिन थ्रू हिम एक्सेस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे सेकंड पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने अब खुलने वाला है। आपने इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और न्यू यूजर साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन, देखो सबसे नीचे लिखा गया है। यहाँ पे आपने पहली बार पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपने। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड eKYC अब होने वाली है। आपने यहाँ पे आधार नंबर लगा देना है अपने। तो मैं आधार कार्ड नंबर लगा देता हूँ, आप भी लगा लीजिए। तो मैंने आधार कार्ड नंबर लगा लिया दोस्तों। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको नीचे, और यहाँ पे जो खाली बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपको OTP सेंड हो जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। और आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, OTP पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपके सामने एक ऑप्शन, यहाँ पे आपने OTP लगा देना। तो दोस्तों मैंने OTP लगा लिया है। तो यहाँ पे आपने फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, ये वेरीफाई OTP के लिए बता रहा है, ठीक है। आपने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली बताएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है आपका नेम वगैरह ओपन होगा। आपने इसको नेक्स्ट करना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लगाना होता है सबसे पहले। आप देख सकते हैं अब मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा देता हूँ जो आधार कार्ड के साथ लिंक। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा लिया है और गेट OTP पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे ईमेल ID का भी ऑप्शन था, आपने नहीं भरना है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आ चुका है OTP। यहाँ पे मैं OTP लगाने वाला हूँ। जैसे आप OTP लगाओगे तो आपने यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं आपकी रजिस्टर्ड हो गया है। और यहाँ पे अब हमने पासवर्ड जनरेट करना है जो कैंडिडेट का है। तो मैं सिंपल सा पासवर्ड क्रिएट करते, सिंपल पासवर्ड रखा दोस्तों। आप भी अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखें, बाकी स्मॉल @123। इस प्रकार से आपका जो है आपको पासवर्ड लगाना होगा। तो देन नीचे आप देख सकते हैं कि सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट कर देना है इसको।
जैसे ही सबमिट करोगे तो ये SSO यूज़र ID इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे स्क्रीन जो यूज़र ID है वो भी आपकी जनरेट हो चुकी है और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो इसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपने। अब हमारा पंजीकरण का जो पहला प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला। ID तो आपकी बन गई, ID सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं चाहे सेकेंड टाइम पंजीकरण कर रहे हैं, ID सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपको अब इस प्रकार से जैसे ही आपके पास डैशबोर्ड खुल के आएगा तो अब आपने तो दोस्तों देख लो, जिसने पहले से पंजीकरण करके रखा, जिसकी ID ऑलरेडी बनी हुई थी पहले से पुराने प्रोसेस से, तो न्यू प्रोसेस यही है। तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर पे जाना है, जो सेकंड टाइम पंजीकरण कर रहे हैं। और जो पहली बार पंजीकरण करने आए हैं भाई, वो ध्यान रहे आपने अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जिसका पहली बार पंजीकरण होने जा रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ध्यान रहे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हिमाचल प्रदेश लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पे आप आ चुके हैं साइट पे डायरेक्ट। और यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह डालना है। तो अब यहाँ पे नाम पता आ चुका है पहले ही, जो आधार कार्ड ई वेरिफिकेशन हुई है आपकी, तो आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करते ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने ध्यान रहे वो चीज़ें सारी अच्छे से भरनी जो इसमें पूछने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा, इनका तो मैं चंबा भर देता हूँ। यहाँ पे आपने माता जी का नाम लिखना है, वहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है। आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये अनमैरिड है तो मैं अनमैरिड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेल है कैंडिडेट, मेल फीमेल, यहाँ पे जेंडर भी अपना फिल करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप, वो भी आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कैटेगरी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे विशेष रहने वाली है। जो कैंडिडेट OBC SC या ST में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होता है। यहाँ पे जैसे OBC पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इशू डेट मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, फाइल 1 MB से कम लगानी होती है आपको। PDF लगेगी दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रहे। PDF अगर किसी को नहीं बनाना आता तो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे PDF बनाने वाली वीडियो भी मैंने ऐड कर रखी है, वहाँ से PDF बनाना सीख लें, ठीक है। क्योंकि सारे जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे इस पोर्टल पर वो PDF ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो PDF बनाना बहुत ईजी है, 5-6 मिनट की वीडियो डाली हुई है मैंने ऑलरेडी पहले। तो ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है, OBC SC ST सारे डॉक्यूमेंट की अपनी डिटेल डालेंगे यहाँ पे। और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं वो जनरल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल नहीं डालनी होगी और आपने नीचे सेव कर देना। यहाँ पे अलर्टिफाई यहाँ पे कर रहा है आपको, तो आपने इसको ओके कर देना। दोस्तों वही चीजें करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है आपका, ठीक है, सेव भी हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका आ चुका है। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इस पे ओके करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो पर्सनल डिटेल थी वो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पे ऐड कर ली है, ठीक है। अब आपने ये जो इस प्रकार से जो सेकंड पेज खुलेगा आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल वाला, तो आपने इसको स्क्रॉल करना है थोड़ा थोड़ा करके नीचे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तहसील सेलेक्ट कर देनी है। तहसील चंबा है तो यहाँ पे मैं चंबा करने जा रहा हूँ। विलेज रहने देना आपने ऐसे सिलेक्ट है, पोस्ट ऑफिस भी रहने दीजिए आप, ठीक है। पिन कोड आपने यहाँ पे डालना है। तो मैंने इनका पिन कोड लगा दिया है दोस्तों। अब आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना नीचे और परमानेंट एड्रेस पे भी क्लिक करना है आपने, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जैसे ही आप फिल करोगे तो यहाँ पे सेम डिटेल आपने भर देनी है, ठीक है। अगर कोई कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका तो वो फिल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मैंडेटरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे जो इशू डेट डॉक्यूमेंट का बता रहा है, इसमें कोई भी नहीं डालना है आपने, कुछ भी नहीं डालते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट सेव करना होता है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा पर्सनल इंफॉर्मेशन में ध्यान रहे कि यहाँ पे जो अर्बन ये एरिया टाइप जो पूछा जाता है ना, अर्बन या रूरल, तो आपने अगर शहरी हो आप तो आपने अर्बन पे क्लिक करना है, और आप गांव से हो तो रूरल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है थोड़ी सी, तो इस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम, एड्रेस वगैरह पिन कोड वगैरह डाल के, और यहाँ पे नीचे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे हम जैसे ही, तो सेकेंड प्रोसेस कुछ ऐसे रहने वाला है। ये भी आपका सेकेंड फेज जो है सक्सेसफुली हो चुका, सेव्ड, ठीक है। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ये सेकेंड फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो 10वीं की एंट्री करनी है हमने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड पास यहाँ पे आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड कहाँ आता है। HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। टोटल नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे 700 आएगा आपका, ठीक है, जो भी आपका टोटल रहने वाला है। 700 में से आपने कितने नंबर लिए हैं 10वीं में वो आएंगे यहाँ पे। तो हम 406 नंबर लिए हैं,
तो मैं भर देता हूँ इसको, ठीक है। परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो खुद उठा लेगा ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे नीचे ईयर ऑफ पासिंग लिखने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 ईयर ऑफ पासिंग रहने वाला है आपका। अब दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल बता रहा है ना, तो आपने यहाँ ध्यान रहे ये जो क्वालिफिकेशन लगाई है इसी डॉक्यूमेंट की आपने डिटेल भरनी होती है यहाँ पे। तो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट की 7/5/24 से सर्टिफिकेट नंबर लगाना है और नीचे फाइल लगा लेनी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, इशू डेट भी डाल दिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैं 1 MB से कम PDF बना के मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पे हमने सिंपल सेव करना है इसको। सेव जैसे ही करोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है 10वीं की क्वालिफिकेशन हमारी सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद तो देख सकते हैं कि आपको कोई भी क्वालिफिकेशन और ऐड करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड करनी हो तो बस ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे जाओ और वहाँ पे एंटर कर लो। +2 वाले कोई एंट्री कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपने +2 आर्ट्स करना है। यहाँ पे नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल करना, मेडिकल वाले वही करेंगे, कॉमर्स वाले वही करेंगे, ठीक है। BA ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट आर्ट्स करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड कर लें और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट वाले कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से कुछ फिर से डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार से कुछ एम्प्लॉयमेंट डिटेल खुल के सामने आएगी। आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें से एम्प्लॉयड हो या नॉन एम्प्लॉयड हो आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट करके मैं सेव कर लेता हूँ इसको। अब आपने सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब ध्यान रहे दोस्तों जो भी BPL वगैरह लगाना चाहता है या हिमाचली वगैरह अपलोड करना है आपको सब कैटेगरी में ही अपलोड करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू सब कैटेगरी, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हमने हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना है तो हिमाचली सर्टिफिकेट लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बोनाफाइड हिमाचली पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपने डायरेक्ट पहले सेव करना है इसको, ठीक है। तो ये हिमाचली हमारा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका। अभी PDF लगाना बाकी है, ध्यान रहे आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे जो ड्राफ्ट के आगे देखो पेंसिल का आइकन बन रहा है ना एक, यहाँ पे क्लिक करना है आपने हिमाचली पे। डायरेक्ट आपने इशू डेट भरनी है और सर्टिफिकेट नंबर भरना है। 1 MB से कम फाइल आपने नीचे लगानी है और नीचे आपने सेव कर देना है इसको। तो चलिए मैंने अब सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे 1 MB से कम फाइल अपलोड करने वाले हैं हिमाचली सर्टिफिकेट। दोस्तों ध्यान रहे हिमाचली सर्टिफिकेट जो है आपको सब कैटेगरी में जाके ही अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने संदीप HP के नाम से फाइल बना रखी है। तो यहाँ पे मैंने उठा ली फाइल और यहाँ पे सेव कर दी। तो यहाँ से आपका जो है हिमाचली भी सक्सेसफुली PDF आपका लग चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये PH वाला जो कॉलम है या एक्स सर्विस मैन वाला कॉलम है, ये आपने कुछ भी नहीं भरना है अपने, ना ही आपने NCO डिटेल भरनी है। तो आपने इसको फाइनल सबमिशन कर देना है। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए फाइल आपकी सेंड होने जा रही है तो आपने क्लिक कर देना है इस पर। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो वैसे ही आपकी जो फाइल जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो आपने यहाँ पे ओके कर देना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कहीं पे भी फाइनल सबमिशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप अपने स्टेटस कहाँ से चेक करना है, यहाँ पे गए आप 3 लाइनों पे और यहाँ पे होम पे गए। होम पे जाने के बाद आपने जो है अपनी ID चेक करनी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड जो है वो डन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन सबमिटेड बट अप्रूवल पेंडिंग। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले ये आपका जो है अप्रूवल देंगे तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड आ चुका है। अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा अप्रूवल आते तक। तो दोस्तों थोड़ा सा समय हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो कार्ड है वो डन हो चुका हो। देख सकते हैं हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड आ चुका है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड जो है वो यहाँ पे होगा दोस्तों। यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रोसेस। अब आपको जो है ID लॉग आउट करनी है। लॉग आउट करके लॉगिन कैसे करनी है, ये जैसे आपने eKYC की थी आधार कार्ड की, वहाँ पे जो यूज़र ID और मोबाइल नंबर का ऑप्शन था वहाँ से आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से आप ID अपनी ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे गेट OTP पे जाना है आपने मोबाइल नंबर लगा के और जैसे ही OTP लगाओगे आप आपकी ये ID खुल जाएगी। तो वहाँ से आपने जो मर्जी इसमें आगे एंट्री करनी हो दोस्तों आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।